हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जहाँ पे मैं ये कवर करूँगा दिल्ली से वैली ऑफ फ्लावर्स की जर्नी आप कैसे स्टार्ट करते हैं। हमारी जो जर्नी जो स्टार्ट हुई थी हमने दिल्ली से किया था और ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये आईएसबीटी रेल बस स्टैंड है, जो कि यहाँ पे आपको जो बस मिलेगी वो 9 नंबर प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पे बस ले सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप जाके डायरेक्ट ऑफलाइन ले सकते हैं, जो कि बस हमेशा 2-2 घंटे में अवेलेबल है। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत स्टार्ट कर दी और ये रास्ते बहुत ही अमेजिंग थे। अब बीच में हमने ब्रेक लेके हमने ऋषिकेश पहुंचा। जो हमारी जो बस की जो जर्नी थी वो कुछ 6 से 7 घंटे हमें लगे ऋषिकेश पहुंचने के लिए। फिर हमने ऋषिकेश से बद्रीनाथ की हमने बस लिया, जो कि आप बद्रीनाथ से 15 या 20 किलोमीटर आप पहले गोविंद घाट में आप उतरेंगे। वहाँ से हमें वैली ऑफ फ्लावर्स की जर्नी की जो स्टार्ट करनी होती है। ये जो बस, जहाँ तक मुझे पता है, ये अर्ली मॉर्निंग में आपको बस मिलेगी 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। आप टिकट आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आप डायरेक्ट जाके बुकिंग कर सकते हैं। बट हमारा सजेशन ये है कि आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर दें, जो ताकि आपको विंडो सीट मिल जाए। बस का जो फेयर है कुछ 650 के आसपास आपको लगेंगे बद्रीनाथ जाने के लिए ऋषिकेश से। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है बद्रीनाथ के लिए। रास्ते बहुत ही अमेजिंग थे। ये हमारा एक ये ये बस मिलेंगे आपको, सरकारी बस, जो कि और आसपास जो भी है, मेरा सजेशन आप खाने पीने का सामान ले लें, क्योंकि बस फ्रीक्वेंट नहीं रुकेगी। और ये जो जर्नी जो हमारा आज जो आपका रहेगा, ये कुछ 12 से 13 घंटे आपको लगेंगे गोविंद घाट आपको पहुंचने के लिए। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है और रास्ते में बहुत ही मनमोहक वाले दृश्य आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि ये जो आप ऋषिकेश से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे गोविंद घाट की तरफ, रास्ते में आपको सिर्फ आप पहाड़ के तरफ से ही होते हुए आप जाएंगे, जो कि बहुत ही मनमोहक और आकर्षण दृश्य होगा। हमने जो अपनी यात्रा का जो सीट हमने विंडो साइड लिया था, ताकि हम पूरी रास्ते पहाड़ों को देखते हुए हमने अपनी यात्रा को कवर किया। और पूरी रास्ते हमने कैसे कवर कर लिया 13 से 14 घंटे का, ये हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि रास्ते बहुत ही मनमोहक और आकर्षण आपको दिखेंगे, जो कि आप थोड़े बहुत स्क्रीन में भी आप फील कर सकते हैं कि पूरी रास्ते बादलों से घिरे हुए, फॉगी और ठंडी ठंडी हवा जो कि आपको फेस में लगेंगे, जो कि बहुत ही मनमोहक होंगे। तो ये आप दृश्य का मज़ा लीजिए, जो कि आप देखिए रास्ते कितने अच्छे हैं। बस बीच बीच में रोके करते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत लंबे होते हैं। तो पहले जो बस जो रुकी थी वो 3 धारा बोलते हैं। तो जहाँ तक हमने पता किया, 3 धारा मतलब पहाड़ों से वो 3 अलग अलग एक छोटे छोटे पानी गिरते हैं, तो इनकी वजह से उनको 3 धारा बोला गया। तो हमने यहाँ पे पराठे और हमने चाय पिए, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। और हमने आगे की जर्नी को स्टार्ट करने से, सो हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप खाने पीने के सामान अपने बैगों में ले लें, क्योंकि जर्नी जो यात्रा का जो समय बहुत लंबा होगा, क्योंकि आप खाते पीते रहेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे जो जर्नी जो आप स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ आप बढ़ेंगे, तो आप अलकनंदा रिवर के होते हुए आप गुजरेंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग बना देती है ये यात्रा को। मैं सभी को रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर जाइए। ये जो पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा और अलकनंदा रिवर के आप होते हुए आप ये जर्नी को कवर करेंगे, जो कि रास्ते को और भी अनोखा और खूबसूरत बना देती है। हमने पूरे रास्ते को पहाड़ों को देखते हुए, निहारते हुए ये हमने जर्नी को पूरा कवर किया। और जो अलकनंदा जो आपको पता होगा कि हमारा जो पवित्र जो गंगा रिवर है, वो बहुत सारे रिवर से मिल के बनती है। तो यहाँ पे जैसे आप आगे हमारे झरने में बहुत सारे जो अलकनंदा भागीरथी से जो मिलती है, जो डिफरेंट डिफरेंट जो नाम जो पड़े हमें, तो वो सब आपको सारे जो जंक्शन है वो आपको इस रास्ते पे मिलते हुए जाएंगे। तो जर्नी बहुत ही खूबसूरत और अनोखा रहेगा। और बीच बीच में हमें स्टॉपेज मिलते हैं, बट यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पहाड़ों के यहाँ के जो मिट्टी है इतने खूबसूरत, इतने जो टाइट वो नहीं होते हैं, जो कि उनको अच्छे से पकड़ पाते हैं। तो इनकी वजह से बरसात के समय में प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो हमारा सजेशन ये है कि आप
लेट सितंबर से या फिर अक्टूबर के बीच में इस जर्नी को कवर कीजिए, ताकि आप ज़्यादा सेफ रहेंगे और लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा थोड़ा कम रहेगा। तो ये रास्ते देखिए कुछ महीने पहले पता गया कि बारिश के समय में ये लैंडस्लाइड हुए थे, जो कि हमारे जो लोकल एसडीआरएफ टीम या फिर एनडीआरएफ टीम उसने सफाई का काम किया और हमारे ये जर्नी को हमने स्टार्ट किया। तो ये हमें जो बस मिलेगी, जो हमने जो बस लिया वो बद्रीनाथ के लिए लिया है, जो कि ये डायरेक्ट बसेस है और हमें बद्रीनाथ से 15 से 20 किलोमीटर पहले हमें गोविंद घाट में उतरना होगा। ये जो आप अगर आप अर्ली मॉर्निंग बसेस लेंगे तो ये आपको एक बेनिफिट होगा कि जो कि आपको बस डायरेक्ट मिलेगी, नहीं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रास्ते में ब्रेक करके जाने होंगे, जो कि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा हरासमेंट और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। तो मेरा सभी से सजेशन है, अगर आप ये वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब या बद्रीनाथ की जर्नी के ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग बस। अब हम गोविंद घाट पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे हम एक नाइट स्टे करेंगे और अगली जो जर्नी है हमारा वो जो पुलना विलेज होगा, हमारे जो ट्रैकिंग जो स्टार्ट होगी वो पुलना विलेज से होगी, जो कि हमारा गोविंद घाट से 4 किलोमीटर है। हमने यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग हमने यहाँ पे कैब लिया पुलना विलेज जाने के लिए, जो कि आपसे 50 रुपये चार्ज करेंगे। तो आप मेरा सजेशन है आप अर्ली से अर्ली मॉर्निंग ये ट्रैक स्टार्ट कर दें। हमने ये ट्रैक स्टार्ट कर दिया, हमने कैब लिया और हम ये पुलना विलेज तक ये पहुँच रहे हैं। हम ये आपसे 50 रुपये पर पर्सन चार्ज करेंगे, जो कि गोविंद घाट से पुलना तक 4 किलोमीटर का ये कैब आपको आधे घंटे में आपको पहुँचना, जो कि ये आपका टाइम सेव है। आप चाहें तो ट्रैक भी कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है आप कैब में आएँ, क्योंकि आगे की जो जर्नी है वो आपका ट्रैक ही होगा, जो कि 13 किलोमीटर का है गोविंद घाट। तो यहाँ पे जो बाइक से आना चाहते हैं, जो बाइक से आएँ, आप पुलना विलेज तक आ सकते हैं और यहाँ पे बाइक आप पार्किंग कर सकते हैं, जो कि नॉमिनल चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे बाइक रख के आप आगे की जो जर्नी हमारी जो स्टार्ट होंगे वो आप बाइक से ही कवर करेंगे। तो जो भी पर्सनल बाइक लाए थे उनकी प्रॉब्लम नहीं है, बस 4 व्हीलर। और हमने ये जो जर्नी है हमने स्टार्ट कर दी और यहाँ से जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कि आपका बेसिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी नंबर लेंगे। और अगर आप जिन लोगों को आप पैदल नहीं ट्रैक करना चाहते हैं वो आप खच्चर घोड़े की आप सवारी कर सकते हैं। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हुआ और सांस फूल रहे थे, क्योंकि हमने पहले वार्म अप एक्सरसाइज हमने पहले कुछ महीने पहले नहीं किया था। बट फिर भी ये जो दृश्य की वजह से हमने ये जर्नी को स्टार्ट किया और रास्ते बहुत ही मनमोहक और खुशहाल थे। बिल्कुल ग्रीनरी और जो आप साउंड सुन पा रहे हैं यहाँ पे पक्षियों की मनमोहक आवाज़ें, तो जंगलों के घने होते हुए हमने ये रास्ते को कवर किया। रास्ते जो हमने जो स्टार्ट किया ये पुलना विलेज से किया और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो घांगरिया, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर है। हमने ये जो रास्ता जो अप्रोक्स कवर करेंगे कुछ हमें 5 से 6 घंटे लगे थे कवर करने में। रास्ते बहुत ही मुश्किल थे। हमारे कुछ दोस्तों से हमने बातचीत करते हुए उनकी बहुत ही हालत ख़राब थी, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। तो हमने छोटे मोटे ब्रेक लेते हुए, बट मेरा आपसे ये सजेशन है जब भी आप ट्रैक करें तो पानी की बोतल और छोटे मोटे स्नैक्स को आप कैरी करते हैं, क्योंकि अगर आप बीच रास्ते में डिहाइड्रेट होते हैं तो आप पानी या कुछ स्नैक्स खा सकते हैं। तो हमने छोटे मोटे स्नैक्स पहले से हमने ले रखा था और हमने रास्ते में 100 ब्रेक लेते हुए हमने घांगरिया हमने पहुंचा और वहाँ पे हमने एक नाइट स्टे किया। फिर हमें आगे की जर्नी वैली ऑफ फ्लावर्स का हम स्टार्ट करेंगे। तो बीच रास्ते में आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य मिलेंगे और ये जो आप सामने जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये फ्लैश फ्लड की वजह से ये पूरे रास्ते ही वॉश आउट होने होते हैं। तो इनकी वजह से ये बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपको बहुत बारीकी से चलना होगा और बहुत अच्छे से। लेकिन जब जो भी आपको थकान होंगे, जो आप ये दृश्य देखेंगे तो आपके सारी थकानें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो रास्ते हैं बहुत ही अमेजिंग है। आप जंगलों के बीचों बीच होते हुए पहाड़ों के बादलों को साथ में देखते हुए
हमने ऑलमोस्ट 5 घंटे का जर्नी कवर करके हमने गोविंद घाट सॉरी घांगरिया हमने पहुंचा है और नेक्स्ट हमने ये वैली ऑफ फ्लावर्स का हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। तो ट्रैक जो है हमारा यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक का हेमकुंड साहिब के लिए और एक वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तो हम आज जो कवर करेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। वैली ऑफ फ्लावर्स का जो रास्ता है थोड़ा नैरो है क्योंकि यहाँ पे रास्ते बने हुए नहीं हैं। तो अगर आप जाएँ तो शू पहन के जाएँ और अच्छे से प्रिपेयर होके जाएँ और अच्छे से बारीकी से जाएँ। तो जब भी आप वैली ऑफ फ्लावर्स में इंटर हो तो अर्ली मॉर्निंग इंटर हो, क्योंकि आप वैली ऑफ फ्लावर्स कवर करने में एटलीस्ट आपको 6 से 7 घंटे का समय चाहिए, जो कि आपको रिटर्न होना होता है। तो ये यहाँ पे जो एंट्री है मैक्सिमम 12 बजे तक अलाउड है, उसके बाद आपको एंट्री अलाउड नहीं है। तो बट हमने जो इंटर किया था वो कुछ 9:30 को हमने इंटर कर लिया था, क्योंकि हमने पूरा समय वैली ऑफ फ्लावर्स में दिया। और आप मेन गेट से, अब जो वैली ऑफ फ्लावर जहाँ से स्टार्ट होंगे वो 4 किलोमीटर का है। उसके बाद फिर आप 4 किलोमीटर का पूरा आप रेडियस कवर करेंगे, तो टोटल 8 किलोमीटर जाना और फिर आना। तो ये बहुत टाइमिंग कंज्यूमिंग है। तो ये सजेशन है कि आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दें ताकि आप अच्छे से घूम पाएँ और पूरे आनंद, जो भी यहाँ का जो नेचर है, आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। रास्ते थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, आप संभल के जाएँ, क्योंकि माइनर एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्योंकि आप हाई एल्टीट्यूड में भी जा रहे हैं। क्योंकि जैसे-जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं, जो वैली ऑफ फ्लावर्स का जो टोटल हाइट है मैक्सिमम आई थिंक 13,000 फीट है। तो आपके ऑक्सीजन लेवल भी कम होते जाएंगे और आप हाइट पे भी चढ़ रहे हैं। तो स्लो ब्रीथ कीजिए और अच्छे से चलिए। तो ये रास्ते देखिए कितने नैरो हैं और यहाँ पे हमने धीमे-धीमे गति से होते हुए हमने ये रास्ते को पूरा कवर किया, जो कि थोड़ा मुश्किल था। बट जो लोग फिज़िकली थोड़ा फिट हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये वैली ऑफ फ्लावर्स में इंटर कर लिया है 4 किलोमीटर का ट्रैक के बाद, और हमें और 4 से 5 किलोमीटर कवर करने पूरे वैली फ्लावर्स को घूमने के लिए। तो जो आप रास्ते देखेंगे ये सारे थकान को आपको दूर कर देंगे, जो कि पहाड़ों के घने बीच, बर्फ़ और बादल का कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही मनमोहक और अमेजिंग है। जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं कितने मनमोहक। हमने यहाँ पे कुछ समय बिताया, हमने कुछ बैठे और हमने कुछ स्नैक्स लेके गए थे जो कि हमने वहाँ पे खाया, जो कि हमारे थकान दूर हो गए। तो मेरा सजेशन ये है, आप थोड़े स्नैक्स खाने पीने का सामान लेके आइए। हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए, हज़ारों ब्रेक, फिर बहुत सारे ब्रेक लिए और बहुत सारे मौज मस्ती के साथ हमने कुछ फ़ोटो क्लिक किए और ये जर्नी हम पूरे कवर किए, जो कि बहुत ही अच्छा अनुभव था और मनमोहक करने वाला था। तो ज़रूर मेरा सजेशन है कि आप एक बार ज़रूर वैली ऑफ फ्लावर जाइए और वहाँ का नेचर का एंजॉय कीजिए अगर आप नेचर लवर हैं। तो ये जो अक्टूबर और सितंबर के समय में आपको फ्लावर्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेनी सीज़न का टाइम नहीं होता है। बट फिर भी हम लोग माउंटेन्स लवर थे तो हमें माउंटेन्स ज़्यादा पसंद थे, तो हमने तो उनकी पर्पज़ से गए। बट ओवरऑल बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो जो आप नेचर को जो फ़ील कर पाएँगे बहुत ही अनमोहक और